और आगे बात हम कर रहे हैं ऑनलाइन के गेम ओवर की, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस सामने आया है। 8 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अंतरिम राहत की याचिका पर जवाब के लिए कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखा, लेकिन जब उनसे कुछ बातें पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें सरकार से निर्देश की आवश्यकता होगी। लिहाजा कर्नाटक हाई कोर्ट ने 8 सितंबर तक जवाब देने का वक्त दिया है। अंतरिम राहत की बात अगर करें तो यहां पर अभी 8 सितंबर को इस केस की कार्रवाई एक बार फिर से होगी और तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अंतरिम राहत की याचिका पर जवाब के लिए 8 सितंबर तक का वक्त केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के जवाब से यह भी साफ होगा कि केंद्र सरकार इसमें अपना क्या पक्ष रखना चाहती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट के सामने रखेगी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में शनिवार को एक अहम सुनवाई हुई। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने तमाम आर्गुमेंट रखे कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है, इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे ऑनलाइन बेटिंग को या इस तरह की एप्लीकेशंस को रेगुलेट करता है। और दूसरी तरफ सीए सुंदरम, वरिष्ठ वक्ता, जिन्होंने ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले उठाया था, मेंशन किया था, और शनिवार को उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स रखे कि किस तरह से स्किल बेस्ड गेम्स, जो कि लगातार अदालतें देश की उसके बचाव में बोलती आई हैं, वो और गेम ऑफ चांस, उसमें क्या अंतर है और इस कानून के तहत क्या दिक्कतें कंपनीज को जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करती हैं उसमें आएंगी। क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर इस अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, जहाँ पर ई स्पोर्ट्स को तो एक तरह से बढ़ावा दिया गया है, लेकिन जहाँ मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है ऑनलाइन गेमिंग में, उसको बैन किया गया है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा जब केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल करेगी तो ये समझ में आएगा कि ये कानून क्यों लाया गया है और इसकी जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, जो अलग अलग धाराएं हैं, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों ये जो गेमिंग कंपनियां हैं इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। और 8 सितंबर को बहुत महत्वपूर्ण कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। मैं देखना महत्वपूर्ण होगा कर्नाटक हाई कोर्ट क्या कहती है इस पूरे मामले पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, क्योंकि शनिवार को तो जो प्रिलिमिनरी शुरुआत के जो आर्गुमेंट्स होते हैं वही हुए। डिटेल्ड हियरिंग 8 सितंबर को होने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं संभव